हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो सील्डेड डिवाइन थ्रोन की नोवेल और अपकमिंग एपिसोड और उसकी आगे की स्टोरी पर बेस्ड है। एपिसोड अभी की स्थिति में रिलीज नहीं हुआ है, जिससे केवल स्टोरी ही है, एनिमेशन नहीं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। हाओचेन की सेरेमनी पूरी हो जाती है। ऐसे मात्र 10 से भी कम नाइट टेम्पल में लोग होंगे जो वास्तव में सियोन ऑफ लाइट के सीक्रेट को जानते हैं। इसके बाद जिंगयू हाओचेन को बताता है, तुम्हारी सैक्रेड एवेकनिंग पूरी हो चुकी है और तुम्हें क्या एहसास हुआ है, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही तुम एक जेन्युइन नाइट हो। हाओचेन हैरानी के साथ कहता है, क्या इतनी आसानी से? इस पर जिंगयू के चेहरे पर भी मुस्कान होती है, क्योंकि हाओचेन नहीं जानता है उसके साथ क्या हुआ है और वह उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। और हाओचेन से कहता है, तुम्हारे जन्म के साथ मिले गिफ्ट बुरे नहीं हैं, बस फ्यूचर में तुम्हें इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। चलो वापस चलते हैं। घर वापस आने पर जिंगयू हाओचेन से पूछता है, अब तुम्हें मुझे बताना चाहिए तुम्हारी क्या पसंद है, रिट्रीब्यूशन नाइट या फिर गार्जियन नाइट, क्या बनना चाहते हो? इस पर हाओचेन ने तुरंत ही जवाब दिया होता है, मैं एक गार्जियन नाइट बनना चाहता हूँ। यह सुनते ही जिंगयू हैरान हो जाता है। हाओचेन भयानक अटैकिंग पावर और रिट्रीब्यूशन नाइट्स के युद्ध की प्रभावशीलता को छोड़ने के लिए तैयार होता है। जिंगयू की पूछने पर हाओचेन कहता है, इससे मैं कई लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जिंगयू हाओचेन के इस फैसले से कुछ निराश होता है और जिंगयू बताता है, आखिरी में 72 डीमॉन गॉड से फाइट करने के लिए हमें एक बड़ी पावर की जरूरत होगी। इस पर हाओचेन पूछता है, तो क्या गार्जियन नाइट्स के लिए डीमॉन गॉड से फाइट करना मुश्किल है? इस पर जिंगयू की आंखों में चमक होती है और जिंगयू हाओचेन से कहता है, तुम्हारी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी 97 है, यह 20 ही काफ़ी होती है। तुम सियोन ऑफ लाइट हो। रिट्रीब्यूशन नाइट्स या गार्जियन नाइट्स बस एक क्लासिफिकेशन ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शायद तुम्हारे लिए सही ऑप्शन यह हो सकता है, तुम एक समय में दोनों की ही ट्रेनिंग ले सकते हो। हाओचेन भी यह सुनते हुए कुछ हैरान सा होता है और कहता है, क्या मुझे दोनों नाइट्स की एक समय में स्टडी करनी होगी? जिंगयू हाँ कहते हुए आगे बताता है, तुम्हें आने वाले 2 साल तक मैं रिट्रीब्यूशन नाइट की ट्रेनिंग दूंगा। उसके बाद तुम्हें हायू हॉल जाकर गार्जियन नाइट की ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद एक दिन बीतते गए और इस तरह से 1.5 साल का समय बीत जाता है। एक यंग बॉय की बॉडी अचानक गोल्डन कलर की हो जाती है। इसी के साथ वह अपनी स्वॉर्ड से एक कट लगाता है, जिससे सामने की जगह बिखर जाती है। यह शाइनिंग सोलर कट का अटैक होता है। यह करने वाला और कोई नहीं बल्कि हाओचेन होता है। जिंगयू फिर से हाओचेन को उसके बैम्बू स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करा रहा होता है। साथ ही हाओचेन से कहता है, अभी इस अटैक के लिए तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी है। अब तक हाओचेन 12 साल का हो चुका होता है। पिछले 1.5 साल में हाओचेन ने काफ़ी कुछ सीखा होता है, लेकिन हाओचेन की इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ होता है। यह 97 से केवल 120 ही हुई होती है। इसके साथ ही एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी 200 तक हो गई होती है। कुल मिलाकर हाओचेन के पास अभी 320 स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। यह 4th रैंक के नाइट के बराबर होती है। यदि 330 होता तो यह 5th रैंक पर होता, लेकिन अभी हाओचेन उससे काफ़ी दूर भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ शाइनिंग सोलर कट कम पावरफुल नहीं होता है। यह एक बार में ही 50 यूनिट इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी की खपत करता है। इसी के साथ जिंगयू हाओचेन को और ज़्यादा शाइनिंग सोलर कट की प्रैक्टिस करवाता है। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद जब यह कुछ आराम करते हैं तो जिंगयू की बॉडी से एक गोल्डन कलर की एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है। 2 साल होने को होते हैं, लेकिन हाओचेन नहीं जानता है कि जिंगयू की पावर कितनी है। उसी लाइट के निकलने के साथ जिंगयू के साथ हाओचेन हवा में उड़ान भरता है। हाओचेन इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसी समय जिंगयू की आंखों में 2 गोल्डन लाइट दिखाई दे रही होती हैं, क्योंकि वह दूर से ही ओडिन टाउन की ओर देख रहा होता है। हाओचेन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने देखा होता है कि वह ज़मीन पर आ गया है। डीमॉन रेस ने अचानक आर्म्ड फोर्स के साथ ओडिन टाउन पर अटैक कर दिया है और आगे जिंगयू कहता है, हमें जाना होगा। इसके साथ ही जिंगयू ने हाओचेन की बाहें पकड़ ली होती हैं और आसमान में उड़ जाता है। स्पिरिचुअल एनर्जी के कंडेंस होने के साथ जिंगयू की बैक से 2 गोल्डन विंग्स निकलते हुए दिखाई देते हैं।
यह 6 स्टेप के रेडियंट नाइट के द्वारा यूज की जाने वाली एबिलिटी होती है, लेकिन जिंगयू के विंग्स 10 मीटर से भी चौड़े होते हैं। इसी के साथ जिंगयू किसी कॉमेट की स्पीड के जैसे ओडेन टाउन की ओर जाने लगता है। हाओचेन ने ध्यान नहीं दिया होता है नीचे जमीन पर जंगल में चाहे मैजिकल बीस्ट हो या फिर वाइल्ड बीस्ट, जो भी हो सभी भयानक रूप से डरे हुए होते हैं। वे हिलने डुलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ ही सेकंड में वह गोल्डन विंग्स बिखर जाते हैं क्योंकि यह ओडेन टाउन पहुंच चुके होते हैं। चारों ओर हंगामा हो रहा होता है, आग लगी होती है। हाओचेन को विश्वास नहीं हो रहा होता है यह इतनी शांत जगह ऐसी भी हो सकती है। चारों ओर चीख और रोने की आवाज गूंज रही होती है। इसी के साथ हाओचेन ने कम से कम हजारों ब्लैक आर्मर्ड से लेस डीमोन को देखा होता है। इनकी हाइट 1.8 मीटर की होती है। प्रत्येक एक सिर के साथ वुल्फ के जैसे दिख रहे होते हैं। नोवेल में एक बॉडी के साथ इनके 2 सिरों को बताया हुआ है, एक ह्यूमन हेड और दूसरा वुल्फ हेड, जो ओडेन टाउन पर अपना कहर बरसा रहे होते हैं। इन्होंने पूरे टाउन को ही किसी लाशों के समुद्र जैसा बना दिया होता है। हाओचेन के पूछने पर जिंगयू इन्हें बेयर वुल्फ डीमोन बताता है। इस पर हाओचेन भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जिंगयू कहता है तुम्हारी पावर उनसे काफी दूर है। और जिंगयू हाओचेन से कहता है तुम हमेशा से ही अपने पिता की पावर को देखना चाहते थे ना, तो फिर अच्छे से देखो। इसी के साथ जिंगयू की बैक से एक रेड गोल्डन कलर की रिंग निकलती हुई दिखाई देती है और सामने की ओर काफी ज्यादा बड़ा लगभग 33 मीटर ऊंचा एक थ्रोन आ रहा होता है। थ्रोन के दोनों ओर रेंगते हुए 2 शेर उकेरे हुए दिखाई देते हैं, मानो वह दहाड़ रहे हो। जिस समय यह थ्रोन दिखाई दिया, जिंगयू की बॉडी पर गोल्डन कॉलम एक लाइट के रूप में दिखाई देता है। हाओचेन गायब हो जाता है और जिंगयू की बॉडी भयानक रूप से बढ़ जाती है। इस समय ओडेन टाउन में कोई भी हो इस पावर का मुकाबला नहीं कर सकता है। सभी डीमोन में से एक गोल्डन येलो हेयर वाला वेयरवुल्फ होता है जो दूसरों से पावरफुल था। वह भी कांपती हुई आवाज में कहता है यह तो कयामत और स्लॉटर का थ्रोन है। इसी के साथ वह काफी बड़ा जिंगयू धीरे धीरे अपने थ्रोन पर बैठता है। इसी के साथ थ्रोन पर लगा हुआ रेड जेम फ्लैश होता है, जिससे पूरे आसमान का कलर ही रेड हो जाता है। जिंगयू कहता है जजमेंट। इसी के साथ पीछे से एक ऑरेंज लाइट निकलती है जो एक काफी बड़ी स्वॉर्ड में बदल जाती है। जिंगयू की पावर को देखते हुए सभी वेयरवुल्फ भागना चाहते हैं, लेकिन अब उनके लिए यह पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आसमान से ऑरेंज लाइट गिरने लगती है, जिसके नीचे वेयरवुल्फ कुछ इस तरह से मर रहे होते हैं जैसे कि वह कभी थे ही नहीं, उनके निशान भी नहीं रहते हैं। इसी के साथ जिंगयू कहता है साल्वेशन। इस पर जो लोग बचे हुए होते हैं उनके घाव जल्दी ही ठीक होने लगते हैं। इसके साथ ही आसपास की लगी हुई आग भी बुझने लगती है। इसी समय जिंगयू के सामने वह गोल्डन हेयर वेयरवुल्फ आता है। वह इस समय जिंगयू के सामने किसी चींटी की तरह होता है। जिंगयू उससे यहाँ हमला करने के कारण पूछता है। वह चुप होता है और कहता है क्या आप डिवाइन नाइट जिंगयू नहीं हो? इस पर जिंगयू कहता है हाँ मैं ही हूँ, तुम सही हो। इस पर वह वुल्फ काफी गुस्से में बोलता है भले ही तुम एक डिवाइन नाइट हो, डीमोन गॉड जल्दी ही आ रहे हैं। हमारे सीनियर डीमोन गॉड बदला लेंगे। यदि मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस पर जिंगयू कहता है तो ठीक है तुम मर जाओ। धीरे धीरे करके कुछ टाइम में जिंगयू अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। ओडेन टाउन के बचे हुए लोगों ने जिंगयू के सामने अपने पैर जमीन पर टेक दिए होते हैं। वे नहीं जानते थे जिंगयू कौन है। हाओचेन कभी भी अपने पिता की इस पावर के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एक ही पल में जिंगयू ने सबको हिलाकर रख दिया होता है। अभी की स्थिति में हाओचेन जिंगयू के सामने मात्र धूल के बराबर होता है, जिससे हाओचेन ज्यादा कुछ नहीं कहता है। जिंगयू हाओचेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है मैं तुम्हारा पिता भी हूँ। वहीं बायू इस लाइट को देख सकती थी, बल्कि बायू ही नहीं इसकी चमक दूर से 50 किलोमीटर तक देखी जा सकती थी। हाओचेन अभी भी कांप रहा होता है और पूछता है पिताजी आप सच में एक डिवाइन नाइट हो? इस पर जिंगयू कहता है मुझे एडजुकेटर के रूप में जाना जाता है। मैं टेम्पल अलायंस के धर्म युद्ध का प्रभारी हूँ। इस पर हाओचेन भी जिंगयू की तरह एक डिवाइन थ्रोन लेने के बारे में बताता है। इस पर जिंगयू हाओचेन को बताता है इसे मैंने अपने 47वें जन्मदिन पर लिया होता है, बेशक तुम भी इसे ले सकते हो। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ
नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।